विजय वर्मा की कृति हँसना एक नियामत है से आपका सलैया साहित्य संसार में अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, एहतराम करते हैं, इस्तेक़बाल करते हैं। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर अंतर क्या है? स्टालिन तानाशाह है, लाखों करोड़ों से डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन गांधी जी कौन कम है, उनकी बात करोड़ों मानते हैं और कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उसे टाल जाएं। फिर क्या अंतर है गांधी और स्टालिन में? यही कि गांधी हंस सकते थे, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते थे। स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। जो हंस सकता है वह मित्र बनने योग्य है, उसका विश्वास किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह दुखी तो है ही, खतरनाक भी है, क्योंकि शायद वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। दरअसल हंसना एक नियामत है और जो इस नियामत से वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा इसीलिए होता है क्योंकि हमें अक्सर हास्य प्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है, और जहाँ खुलकर हंसने की ज़रूरत होती है हम भ्रिकुटी तानकर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। यह मूर्खता नहीं है तो और क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर के बाद फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। उधर उनके अग्रज और समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग हैं जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरों को लटकाए रहते हैं और मामूली 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 के अंडों को जतन से सेकर झगड़े टंटों के चूजे पता करते रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी से किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसलिए ज़्यादा बात का समय नहीं था। वह बोला, महाशय, यदि समय मेरी गलती थी तो कृपया क्षमा करें, और यदि आप गलती पर थे तो चिंता न करें। और वह आगे बढ़ गया। कितना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम इसको अपनाते हैं। यही नहीं, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है, और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत हर चीज़ में बारीकी से मनमानापन की बात विचारने वाला व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है, और जीतने की तो क्या, किसी भी बात की खुशी उसको नहीं होती। एक हिस्सा है, सामत का मारा एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला कि उसे कुल 3 वोट मिले। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था, भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिए। कि सागो कहता है कि शहर हंसा, और शहर तो अब भी हंस रहा था, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा था। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। एक विरोधी बोला, महाशय भूल गए क्या, आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। बिल्कुल नहीं भूला महाशय, लॉर्ड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है, गधा गायब है, आज यहाँ मिल गया। और वह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रतिद्वंदी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे की सकरी पगडंडी पर आमने सामने आ रहे थे। एक पास आकर के गुर्राया, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। दूसरे ने कहा और मार्ग दे दिया। कहिए कौन जीता? हंस सकने वाला सदा जीतता है, चाहे वह लड़ाई जिंदगी की कठिनाइयों के खिलाफ हो, चाहे प्रतिद्वंदियों के। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन बकते झकते जब वह थक गई तो निर्विकार बैठे सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर उलट दिया। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे फिर पानी बरसा। संत तुकाराम एक बार भिक्षा मांग कर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से उनकी पीठ पर दे मारा। गन्ना के 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम बोले, ठीक किया भाग्यवान, वैसे तो तेरे मेरे खाने के लिए मुझे इसके 2 टुकड़े करने ही पड़ते। आचार्य क्षिति मोहन सेन एक बार देर रात घर लौटे तो पत्नी को क्रोध में भरा पाया। जब पत्नी ने खाना लगा कर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई,
यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गरम, खाना गरम कर रहा था, आचार्य ने उत्तर दिया। एक सज्जन किसी मसले पर पंडित नेहरू से उलझ रहे थे, अपनी बात मनवाने के लिए। अंत में खींचकर बोले, पंडित जी आप भूल रहे हैं कि हर मसले के दो पहलू होते हैं। तो आप शायद इसलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं, नेहरू जी ने कहा, और बात हंसी में समाप्त हो गई। मालवीय जी को एक नवाब से दान में जूता मिला। वे काशी के नीलाम करने को उद्यत हो गए, तब नवाब साहब ने कई हजार देकर अपना जूता वापस ले लिया। यह है जीवन को हंसी खुशी से जीने का ढंग। कठिन परिस्थितियाँ, क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों को भी हंसते मुस्कुराने निपटने की कला। विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है, लिंकन की हास्य प्रियता भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पालिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते साफ कर रहे हैं? जी हाँ, मुस्कुराकर लिंकन बोले, और आप किनके जूते साफ करते हैं? प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन कैसी उन्मुक्त और निश्चल हंसी हंसता था वह कलम का सिपाही। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात गए, लौटते समय प्रेमचंद कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद करके सड़क पर हंसी के मारे दोहरे हुए चले जा रहे थे। एक एक तुक्कड़ के नाज नखरे ले करके यह दुखी प्रेमचंद हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य हो, आनंद की एक तरंग। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारे मन मानो सीकचों में बंद मुंह लटका रहे हों। और इस साहित्य के होरी को तो देखो, कैसे प्रतिपल एक नई हंसी हंस रहा है। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, लेनिन ने लोहे और रक्त का, परंतु लेनिन के दिल भी गरीब और संत्रस्त लोगों के लिए उत्कट सहानुभूति रखते थे, और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोरकी लिखते हैं, मैंने लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी और की नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर, इतना यथार्थवादी और शोषण में इतनी उत्कट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि गला रूंधने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं, और बहुत ठीक लिखते हैं, कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती थी। इसके विपरीत हिटलर था, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहा और जिसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी घुन्ने स्वभाव का और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था, और उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में कर दी। यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। एक विशेष अर्थ में निश्चय ही महान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया, और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिल कम थे। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसिए, शर्तें सिर्फ 3 हैं। हंसी मुखौटा न हो, दुश्मन के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब न हो, हंसी ऐसी न हो कि दूसरा सुनकर रोए, साथ न हंस सके। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम न हो। जिंदगी संग्राम तो है ही, लेकिन उसे हम धर्म युद्ध बनाएं, गाली गलौज वाला सस्ता फसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटका करके नहीं, मनहूसियत से नहीं, बिल्कुल मनहूसियत से नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।